पिछले वीडियो में हम लोग सेप्टम और चैम्बर्स के बारे में देखे थे और अब हम देखते हैं वॉल्व्स के बारे में। ठीक है, तो वॉल्व जो होता है ये क्या होता है और क्यों हमारे ह्यूमन हार्ट में लगा होता है। तो जब हम आर्टरी और वेन पढ़ाए थे तो याद कीजिए, बताए थे कि वेन्स के वॉल में क्या लगा होता है, वाल्व लगा होता है। क्यों लगा होता है? ताकि वो बैक फ्लो को रोक सके। ठीक है, ब्लड के बैक फ्लो होने से रोक सके। तो हार्ट में भी क्या होता है, वाल्व्स लगा होता है। ठीक है, तो वाल्व्स का काम क्या है? प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट में टोटल 4 वाल्व्स लगे होते हैं। ठीक है, टोटल कितने वाल्व्स हैं? 4 वाल्व्स इन ह्यूमन हार्ट। ठीक है, पहला होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व, ये ट्राइकस्पिड वाल्व लगा होता है। ट्राई, इसको हम लोग एक ट्रिक से याद करते हैं। ठीक है, ट्राई में क्या लगा हुआ है? राइट। ठीक है, यानी कि राइट, तो ये राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल्स के बीच में लगा होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, और दूसरा है मेरा बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, तो बाइकस्पिड वाल्व जो होता है ये लगा होता है लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में। ठीक है, तीसरा होता है पुल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व। क्या होता है? पुल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व। ठीक है, ये लगा होता है पुल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व। ठीक है, यानी कि पक्का ये पुल्मोनरी आर्टरी या तो पुल्मोनरी वेन के पास लगा होता है। तो जहाँ पे बैक फ्लो का चांस है वहीं लगा होगा। तो कहाँ पर बैक फ्लो का चांस है? पुल्मोनरी आर्टरी के पास है, क्योंकि राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर यानी ऊपर की तरफ जाता है पुल्मोनरी आर्टरी की तरफ, तो वहाँ पे चांसेस है बैक फ्लो होने का। इसलिए ये कहाँ लगा होगा? पुल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, एट द बेस ऑफ पुल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, उसके बाद आता है चौथा ऑर्टिक सेमील्यूनर वाल्व। ऑर्टिक सेमील्यूनर वाल्व, नाम से पता चल रहा है कि ऑर्टिक सेमील्यूनर वाल्व जो है वो कहाँ लगा होगा? ऑर्टा में, एट द बेस ऑफ ऑर्टा। ठीक है, तो इस तरह से टोटल कितने वाल्व्स हो गए? 4 वाल्व्स, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, पुल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व और ऑर्टिक सेमील्यूनर वाल्व हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं डायग्राम से यहाँ पे। ठीक है, कि चारों वाल्व्स जो है वो कहाँ लगा रहता है। तो यहाँ पे जो वॉल्व्स है उसको हम क्या किए हैं? रेड कलर से मार्क कर दिए। ठीक है, जहाँ जहाँ पे मेरा वॉल्व्स लगा हुआ है। ठीक है, तो पहले तो सबका पार्ट्स का नाम देख लेते हैं पहले। ठीक है, हाँ नीचे छूट गया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ऑर्टा, ये है मेरा पुल्मोनरी आर्टरी, ये पुल्मोनरी वेन हो गया, ये सुपेरियर वेना कावा और ये इन्फेरियर वेना कावा। ये हो गया राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो यहाँ पर टोटली हमारे ह्यूमन हार्ट में कितने वाल्व्स होते हैं? 4 वाल्व्स। ठीक है, तो
ये तो चैम्बर का नाम लिख देते हैं पहले, ठीक है। राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला वॉल्व जो होगा वो यहाँ पे हम लिखे ना, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये जो वॉल्व लगा हुआ है राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये। तो यहाँ पे बैकफ्लो का चांस कैसे है, क्योंकि देखिए राइट ऑरिकल है, ये क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा, ठीक है, फिर किसको देगा, राइट वेंट्रिकल को देगा। तो सपोज डेट अगर ये वॉल्व नहीं होता, सपोज डेट थोड़ा देर के लिए कि ये वॉल्व नहीं है, ठीक है, तो जब मेरा वेंट्रिकल सिकुड़ता तो ब्लड जो है वो पुल्मोनरी आर्टरी में जाता है, ठीक है। लेकिन जब ये मेरा वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तो ब्लड जो है वो वापस से क्या हो सकता है, वापस से ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वॉल्व्स लगा हुआ है। तो जैसे ही अभी ये क्या है, ओपन है यानी खुला हुआ है, जब ये सिकुड़ेगा तो ये दोनों वॉल्व्स क्लोज हो जाएगा और मेरा ब्लड जो है वो कहाँ चल जाएगा, पुल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये क्या है, ओपन है, ठीक है। तो जब ये सिकुड़ेगा तो मेरा जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड वो कहाँ चल जाएगा, पुल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। तो उसी तरह से लेफ्ट ऑरिकल का भी वही काम है, ठीक है, उसी तरह से बाइकस्पिड वाल्व का भी वही काम है। जैसे लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, फिर वहाँ से कहाँ जाएगा, ऑर्टा में जाएगा। तो जब ये सिकुड़ेगा तो ब्लड जो है वो वापस से चल के क्या कर सकता है, ऊपर जा सकता है लेफ्ट ऑरिकल में, इसलिए कहाँ जाएगा, ऑर्टा में जाएगा। क्यों, तब जब ये वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तो दोनों वाल्व, ये वाल्व्स क्या हो जाएगा, क्लोज, और ब्लड कहाँ चला जाएगा, ऑर्टा में चला जाएगा, ठीक है। तो दोनों वाल्व जो होता है वो बैकफ्लो होने से रोकता है, ठीक है। तो इस वाले वाल्व्स का नाम क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। और इस वाले वाल्व्स का नाम क्या है, बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। और ऑर्टा में लगा हुआ है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्टिक सेमीलुनर वाल्व। ये वाल्व का नाम क्या है, ऑर्टिक सेमीलुनर वाल्व, ठीक है। और इस वाले वाल्व का नाम क्या है, पुल्मोनरी सेमीलुनर वाल्व, ठीक है। तो इस तरह से टोटल कितना वाल्व्स होता है हमारे ह्यूमन हार्ट में, 4 वाल्व्स होते हैं, पुल्मोनरी सेमीलुनर वाल्व, ऑर्टिक सेमीलुनर वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व। तो ये दोनों के बीच क्यों वाल्व्स लगा होता है, समझ में आ गया, ताकि ऊपर में वापस ना चला जाए मेरा ब्लड, यानी बैकफ्लो ना कर जाए, इसलिए, ठीक है। अब आता है पुल्मोनरी और ऑर्टिक सेमीलुनर वाल्व क्यों लगा होता है, क्योंकि अगर ब्लड इसमें यानी ऊपर जा रहा है, यानी कि अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है मेरा ब्लड ऊपर की तरफ, ठीक है, तो निश्चित है कि ये वापस नीचे आएगा गिर के, इसलिए यहाँ पे ये वाल्व लगा हुआ है ताकि इसमें ब्लड अंदर घुसेगा तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, क्लोज। जब मेरा वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेगा तब ये फटाक से ये दोनों वाल्व जो है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। क्लोज होगा तो मेरा ब्लड जो वो ऑर्टा में जाएगा। उसी तरह से सेम केस यहाँ पे भी, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, पुल्मोनरी आर्टरी में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या, ऊपर की तरफ जाएगा ब्लड, ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, यानी कि अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगा मेरा ब्लड, इसलिए ब्लड का चांसेस है फिर से नीचे गिर जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे वाल्व लगा हुआ है ताकि दोनों जैसे ही ब्लड जाएगा अंदर वो क्लोज हो जाएगा, ताकि ब्लड मेरा बैकफ्लो नहीं करे और ये पुल्मोनरी आर्टरी होते हुए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मेरे लंग्स में चला जाए, ठीक है। तो इस तरह से टोटल कितने वाल्व होते हैं, 4 वाल्व, 4 होते हैं, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड और पुल्मोनरी सेमीलुनर वाल्व और ऑर्टिक सेमीलुनर वाल्व, ठीक है। और सबका पोजीशन हम देख लिए कौन कहाँ पे होता है, ठीक है। और सबका फंक्शन भी देख लिया। सबका फंक्शन क्या कि ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो क्या करेगा, क्लोज हो जाता है। कब क्लोज होता है, जब मेरा वेंट्रिकल सिकुड़ेगा ताकि मेरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस ऊपर वाले चैम्बर में फिर से नहीं चला जाए, ठीक है, इसलिए। और ये दोनों का फंक्शन समझ में आ गया। तो वाल्व्स का मेनली फंक्शन होता है क्या कि ये क्या करता है, ब्लड के बैकफ्लो होने से रोकता है।
तो यदि अगर क्वेश्चन पूछता है वाल्व से रिलेटेड कि ह्यूमन हार्ट में टोटल कितने वाल्व्स लगे हैं, तो याद रखना टोटल कितने वाल्व्स होते हैं, 4 वाल्व्स होते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड कहाँ लगा होता है इसका हम ट्रिक बता दी, कैसे याद रखना है, ट्राई यानी राई यानी राइट साइड होगा, यानी कि राइट ऑरिकल्स और राइट वेंट्रिकल के बीच में होगा। बाइकस्पिड वाल्व कहाँ होगा, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होगा, ठीक है। पुल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व, नाम से पता चला पुल्मोनरी यानी कि पुल्मोनरी आर्टरी में लगा होगा। और ऑर्टिक सेमी, हाँ पुल्मोनरी वेन में क्यों नहीं लगा होगा, क्योंकि पुल्मोनरी वेन तो क्या कर रहा है, लंग्स से ब्लड लाके नीचे दे रहा है लेफ्ट ऑरिकल में, ये तो ग्रेविटी के तरफ ही जा रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई बैकफ्लो का चांस है ही नहीं, ठीक है, इसलिए पुल्मोनरी वेन में नहीं लगा हुआ है मेरा, ठीक है। और क्या है लास्ट है ऑर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व। ऑर्टिक सेमिल्यूनर कहाँ लगा होता है, ऑर्टा के बेस पे लगा होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पहले क्या देख लिए, पहले हम लोग सेप्टम देखें, ठीक है। सेप्टम कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर ऑरिक्यूलर और इंटर वेंट्रिकुलर। दूसरा हम लोग चैम्बर का फंक्शन देख लिए, ठीक है। और तीसरा हम लोग क्या देख लिए, वाल्व्स देख लिए। तो इस तरह से मेरा हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इंटरनल स्ट्रक्चर मेनली हमको ऐसा ही दिखता है, ठीक है। तो क्या दिखेगा, वाल्व्स भी लगा हुआ रहता है, सारा चैम्बर्स हमको दिख जाएगा, ठीक है। और सारा जितना भी पुल्मोनरी वेन, ऑर्टा, आर्टरीज, वेना कावा और पुल्मोनरी आर्टरी, ये सब दिख गया, ठीक है। तो इस तरह से मेरा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे वर्किंग ऑफ हार्ट या फिर फंक्शन ऑफ हार्ट, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे सिंगल सर्कुलेशन।